डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। भारत माता की जय! भारत माता की जय! पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया और भारतीय सेना के आगे पाकिस्तान ने एक बार फिर से घुटने टेक दिए। भारतीय सेना की इस जीत के बाद देश के अलग अलग राज्यों में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में फरीदाबाद में भी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, बीजेपी के सीनियर नेता समेत रिटायर्ड आर्मी अधिकारी समेत युवा और महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, जिसके तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकियों के 9 ठिकानों को तबाह कर दिया था और फरीदाबाद में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की अगुवाई में तिरंगा यात्रा निकाली गई और सभी ने मिलकर भारतीय सेना का हौसला बढ़ाया और एकजुटता का संदेश दिया। ये तिरंगा यात्रा बीके चौक से शुरू हुई और इसका समापन NIT 5 नंबर मार्केट में हुआ। इस यात्रा में काफी संख्या में लोग तिरंगा लेकर सड़कों पर नजर आए। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि हमारी सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में बने आतंक के अड्डों को तबाह किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया और पाकिस्तान को दिखाया कि अगर भविष्य में पाकिस्तान ने भारत पर दोबारा हमले की कोशिश की तो पाकिस्तान को वो जवाब मिलेगा जो कभी पाकिस्तान ने सोचा नहीं होगा। प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं जिन्होंने दुश्मन की धरती पर आतंकवादियों का पोषण करने वाली ताकतों को, उनके आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर मिट्टी में मिलाया है। ये भारत की सेना का पराक्रम और शौर्य है। और मोदी जी ने जो संकल्प किया है और जो घोषणा की है कि भारत में घटने वाली आतंकवादी घटना को देश के खिलाफ युद्ध समझा जाएगा और उसको उसी तरह उन आतंकवादियों की धरती पर मिट्टी में मिलाया जाएगा जैसे इस बार हमारी सेना ने मिलाया है। आज उसी के लिए पूरे देश में करोड़ों लोग हाथों में तिरंगा लेकर भारत माँ की जयघोष के साथ सड़कों पर उतरे हैं। वहीं रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर ने कहा कि भारतीय फोर्स ने जिस तरह से पाकिस्तान को उनके घर में घुसकर मारा है, अब वो भारत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। हमारी तीनों सेना के बलों के स्वागत के लिए हम खड़े हुए हैं और हम उनकी मौजूदगी में यहाँ अपने आप को बहुत ही आश्वस्त और सेफ महसूस करते हैं और आने वाले दिनों में हमें पूरी उम्मीद है कि कोई भी दुश्मन कहीं का भी हो हमारी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेगा। बहुत ज्यादा गर्व महसूस हो रहा है और जो ये ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी मिली है, हम उसी कामयाबी के लिए अपने जितने सेना के कर्मी हैं हम सबका स्वागत करते हैं और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम उनकी वजह से आज सेफ है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमेशा सुखी रहे वो। जय हिंद, भारत माता की जय। और ये तिरंगा यात्रा एक हमारे सैनिकों को का उत्साह मनोबल बढ़ाने के लिए की जा रही है। वो वहाँ पे लड़ाई करते हैं और हमारी बॉर्डर को सिक्योर करते हैं तो हम सेफ महसूस करते हैं। आर्मी बैकग्राउंड होने की वजह से मेरे को वैसे ही एक दिल से आर्मी पर्सन्स के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है और हम सबको चाहिए कि हम अपने जो सैनिकों का मनोबल किसी न किसी तरीके से बढ़ाते रहें और अपने जो हमारे नेताजी हैं, हमारे मोदी जी हैं, हम चाहते हैं उनको भगवान बहुत ज़्यादा उनकी आयु लंबी रखे कि वो होते हैं तो हमें लगता है कि हमारा कोई बड़ा हमारे सिर पे हाथ रख के बैठा है। तो आज हम सब लोग उसी में सम्मिलित हुए हैं और आज हम बहुत इस यात्रा में सम्मिलित होकर अपने आप को बहुत ही प्रफुल्लित और हर्षित महसूस कर रहे हैं। आज क्या संदेश जो है दिया जा रहा है इस यात्रा के माध्यम से? इसका संदेश सीधा ये है कि आज देश एक है और वो एक स्वर में एक ही वाणी के साथ चल रहा है और साथ में सभी देशवासी अपने सैनिकों के साथ हैं, अपने प्रधानमंत्री के साथ हैं, नरेंद्र मोदी जी के निर्णय के साथ हैं। तो आज उनके उसमें ये जो है स्वागत में ये कर। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पूरे विश्व ने देखी। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में साफ कहा कि पाकिस्तान भारत को परमाणु हमले की धमकी ना दे। भारत किसी भी परमाणु हमले से डरने वाला नहीं है। ये नया भारत है, ये घर में घुसकर मारेगा और किसी भी धमकी से डरने वाला नहीं है। फरीदाबाद से चैनल 4 न्यूज़ दिल्ली NCR के लिए अजय की रिपोर्ट। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।